आज हम जानेंगे कि जब भगवान गरुड़ अपनी माता को दासित्व से मुक्त कराने के लिए अमृत लेने गए तो उन्होंने देवताओं की कौन कौन सी सुरक्षा को भेदा और कैसे भगवान विष्णु ने उन्हें पकड़ लिया और कैसे देवताओं के राजा इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया और फिर इंद्र के साथ उनकी मित्रता कैसे हुई। जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो में। जब अमृत को प्राप्त करने के लिए गरुड़ देव स्वर्गलोक जा पहुंचे तो उनके पंखों के वेग से बड़े बड़े देवता कांप उठे। भगवान गरुड़ ने देखा कि जहाँ अमृत रखा हुआ है उसके चारों ओर एक अग्नि के समान तपता हुआ चक्र उसकी रक्षा कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद गरुड़ देव ने अपने शरीर को छोटा किया और चक्र के भीतर जहां अमृत रखा था वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि दो बहुत ही शक्तिशाली सर्प उसकी रक्षा कर रहे हैं। वो दोनों ही सर्प इतने शक्तिशाली थे कि अपने नेत्रों से देखकर ही किसी को भस्म करने की शक्ति रखते थे। गरुड़ देव ने अपने पंखों से उनकी आंखों में धूल झोंक दी, फिर उनकी कुटाई करने लगे। फिर अंत में उन्हें बीच से काट कर उनके दो टुकड़े कर दिए और अमृत को लेकर उस चक्र को तोड़कर वहां से निकल गए। जब वो वहां से जा ही रहे थे तो बीच में भगवान विष्णु ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी माता के लिए ऐसा पराक्रम दिखाने पर भगवान विष्णु गरुड़ देव से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब गरुड़ देव ने कहा कि वे बिना अमृत पिए ही अमर होना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और फिर गरुड़ भगवान ने भी भगवान विष्णु को कहा कि आप भी मुझसे कुछ मांगिए। हालांकि यहाँ पर अहंकार जैसा प्रतीत होता है कि आप मुझसे मांगे, पर यहाँ गरुड़ देव ने यह सोचा कि मेरे प्रभु मेरे भगवान मुझसे कुछ मांगे। यह भक्त की भगवान के लिए भक्ति की बात है। तो तब श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ और तब से गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं। इसके बाद जब देवराज इंद्र ने देखा कि गरुड़ अमृत लेकर जा रहे हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आया और फिर अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। गरुड़ देव ने कहा कि आपका यह वज्र महान ऋषि दधि जी की हड्डियों से बना है, इसलिए मैं इसका सम्मान करूंगा और अपने एक पंख पर इसका वाल ले लूंगा। जब इंद्र ने देखा कि वज्र का भी गरुड़ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो सोचने लगे कि यह अवश्य ही कोई दिव्य जीव है। तब देवराज ने गरुड़ देव से मित्रता करने की सोची। ऐसे देवराज इंद्र और गरुड़ देव के बीच में मित्रता हो गई। देवराज इंद्र ने कहा कि मैं आपकी शक्ति को जानना चाहता हूँ। तब गरुड़ देव ने कहा कि वैसे तो अपनी शक्ति की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप मेरे मित्र हैं इसलिए छुपाना भी ठीक नहीं है। इसलिए बताता हूँ कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपने सिर्फ एक पंख पे आपके साथ धारण कर बिना किसी परिश्रम के साथ उड़ सकता हूँ। फिर गरुड़ भगवान ने कहा कि मैं इस अमृत को अपनी माता को दासित्व से मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस अमृत को नीचे रखूँ आप आकर इसे ले जाइए। इस प्रकार जब गरुड़ देव सर्पों के पास गए और अमृत रखा और माता विनीता को दासित्व से मुक्त कराया और उसके बाद देवराज इंद्र तुरंत वहां आए और अमृत को ले गए। गरुड़ देव ने अमृत को कुश के आसन पर रखा था। अमृत को वहां ना देखकर सभी सर्प बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि अमृत के एक दो छांटे उस आसन पर भी गिरे होंगे। यह सोचकर वो सब उस आसन को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ कट के दो मुखी हो गई। यह कथा हमें महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। महाभारत में बताया है कि इस कथा को सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है, जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहेगी। जय राम जी की।